जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में हम आज करने जा रहे हैं 32वां लेक्चर और उसमें हम आज स्टडी करेंगे डेमोग्राफी के बारे में। सो डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन number 1, the number of live births per 1000 people in a population in a year is known as, so crude birth rate इसको बोलते हैं। why it's called crude birth rate? so इसमें population, age and sex और इसकी characteristics को discuss नहीं किया जाता, so this is called crude. Okay, the next one, an enumeration or counting of a population referred to as census. So this is the definition of census. हेड काउंट या पॉपुलेशन को जो 1 by 1 काउंट किया जाता है उसको हम मरदमशुमारी या सेंसस बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, marriages and divorces gathered through a registration system made by governmental units are referred to as, जैसे यूनियन काउंसिल में होता है, इसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। Okay, the next one, dash is the change from high birth rates and death rates to relatively low birth rates and death rates. So A is the right answer. Demographic transition, जब एक चेंज आया था, जब मेडिकल इंटरवेंशन नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, तो बर्थ रेट्स जो थे वो बहुत हाई थे और जो डेथ रेट्स थे वो भी बहुत हाई थे। और लेकिन ये जो मेडिकल इंटरवेंशन और जो डिस्कवरीज हुई उसके बाद ये दोनों जो इंडिकेटर्स थे वो नीचे आए, दोनों के दोनों। सो दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके, द नेक्स्ट वन, द टर्म डैश रेफर्स टू रिलेटिवली परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, question number 6, which one of the following has higher population density? So Bangladesh, D is the right option. Bangladesh इन चारों में से जो है वो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि एक मुरब्बा किलोमीटर जो होता है, एक स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो आबाद हैं एक स्क्वायर किलोमीटर। ओके, द नेक्स्ट वन, the main cause for high growth of our population is, तो क्या है इसका मेन कॉज? डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट्स जो है, दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। वाई? बिकॉज जो हमारी बर्थ रेट्स हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं और जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस होने की वजह से जो पॉपुलेशन है ओवरऑल बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया सच एज स्क्वायर किलोमीटर्स टर्म्ड एज, हमने पहले भी बात की है, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। डी इज़ द राइट ऑप्शन, पॉपुलेशन डेंसिटी। Okay, the next one, which is the most populous country of the world? So China is the most populous country in the world. The social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशो, मेल्स एंड फीमेल्स कि एक दूसरे के साथ जो रेशो है कि कितनी फीमेल्स अवेलेबल हैं पर 1000 मेल, इसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, which is the year that experienced great demographic divide in the history of population? So 1921, जो 1921 है उससे पहले पॉपुलेशन जो थी वो कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी, कांस्टेंट नहीं रहती थी। लेकिन आफ्टर 1921
जो पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट होना स्टार्ट होगी. सो दिस इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऑफ पॉपुलेशन. ओके, द नेक्स्ट वन, which of the following is the major concern about the study of population in a country? So B is the right option. Characteristics of a population. Question number 19. The time span for the official enumeration of population to carry out census 10 years. Sex ratio means number of females per 1000 males. So B is the right option. Number of females per 1000 males. Next question. Who was the exponent of optimum population theory? So optimum population का क्या मतलब होता है? The best and the most desirable size. So it's about desirable size of population. डिज़ायरेबल साइज़ नहीं होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो फिर सब कुछ मलियामेट हो जाएगा, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और लोग ज़्यादा होंगे और जो है वो फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी. और अगर ऑप्टिमम आपकी पॉपुलेशन होगी तो पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ेगी और आपका मुल्क तरक्की करेगा. आगे हाँ, तो ये इसमें ये पूछा गया था कि ये थ्योरी दी किसने थी. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर, एडविन कन्नान. ही वॉज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड हिस्टोरियन. सो नेक्स्ट वन, Malthus' work is usually associated with the view that इन्होंने Malthus ने क्या कहा था. B is the right option here. Overpopulation will lead to social and political crisis. जिस कंट्री में ओवर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे जो है वो सोशल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे जन्म लेंगे. इन्होंने कहा था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, उस रफ्तार से बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेगी और उसके मुकाबले में जो हमारी दुनिया के रिसोर्सेज हैं वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे. तो फिर होगा क्या, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस और सोशल क्राइसिस होगा. ओके, द नेक्स्ट वन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 23. सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर. Explains population growth in industrializing societies in terms of a time lag between falling death rates and falling birth rates. So इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कैसे डेथ रेट्स भी कम हुई और बर्थ रेट्स भी कम हुई, दोनों कम हुई. तो ये दोनों कम जब होंगी तो तब ही पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होगी. सो पॉपुलेशन जो है कम होगी. ओके, द नेक्स्ट वन, द टर्म डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 24. डेवलपमेंट का क्या मतलब है. So this is, it's about as a change towards in a desired direction. एक ख़ास सिमत की तरफ जब आप मूव करते हैं, अपनी सोसाइटी को लेकर के चलते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन, द मेजर कंसर्न ऑफ सोशल डेमोग्राफी इज़ द वेयर इज डी ऑप्शन, study of size, composition and distribution of population at present time. So this is the definition of demography. De facto census method is related to दो methods होते हैं इसको स्टडी करने के लिए, पॉपुलेशन सेंसस करने के लिए, डिफैक्टो एंड डिजोर. डिजोर होता है कि कोई बंदा जहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, जहाँ उसकी रहाइश है, वहाँ पे जाके उसको गिनना जो है वो डिजोर में आता है. और डिफैक्टो सेंसस होता है वो सेंसस वाले दिन वो बंदा जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे उसको काउंट करना जो है वो डिफैक्टो सेंसस में आता है. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन हेयर. काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू वेयर इट इज़ फॉर अ फोर्टनाइट प्रोसीडिंग द सेंसस, वो जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे काउंट करना डिफैक्टो में आता है. सो next question, if both fertility and mortality decline, fertility भी कम हो जाए,
यानी कि बर्थ रेट्स, फर्टेलिटी, बर्थ रेट्स और मोर्टेलिटी, डेथ्स, अगर दोनों जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा? तो एक तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी कम होगी, आपकी कंट्री की। दूसरा ये प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट एजेड विल इंक्रीज़, जो लोग काम नहीं करते, जो 60 प्लस हैं, वो लोग बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो मरेंगे नहीं तो वो आप बर्डन बनना स्टार्ट हो जाएंगे कंट्री के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन, हु हैज़ सेड दैट democracy is concerned with the behavior or aggregate and not with the behavior of individual? So W.G. Berkeley, D is the right option. इन्होंने डेफिनेशन दी थी ये डेमोक्रेसी की। ओके, द नेक्स्ट वन, हु पोस्टुलेटेड दैट फर्टिलिटी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी? तो ये बात किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जी अगला हमारा क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन पॉपुलेशन कैन, डी इज द राइट ऑप्शन, कैन नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन के विदाउट जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, व्हेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम death rate in society reduces due to overall developments of lifestyle, at the same time the birth rate does not fall down। कि डेथ रेट्स जो हैं वो तो कम कर दी आपकी मेडिकल इन्वेंशन और मेडिकल डिस्कवरी ने, मेडिसिन्स ने, लेकिन जो आपकी बर्थ रेट्स हैं वो नहीं कम हुई, क्योंकि वो लोगों ने अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने नहीं स्टार्ट किए। तो पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी फास्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ इट दिस लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन, दिस थ्योरी इज कॉल्ड। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्योरी कहते हैं, जो इंडिया और चाइना में हुआ है। और पाकिस्तान भी सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है वो इसी तरह से, डेथ रेट्स तो कम हुए हैं लेकिन बर्थ रेट्स जो है वो कंट्रोल नहीं किए गए, तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। ओके, लो बर्थ रेट एंड प्रेगनेंसी वेस्टेज इन द पॉपुलेशन आर प्राइमरीली ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हमारी होती हैं, उनकी वजह से जो हमारे ये प्रेगनेंसी वेस्टेज वगैरह जो है वो होती है। ओके, नेक्स्ट वन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिलरिटी? सो एल डूमोंट, सी इज़ द राइट ऑप्शन, एल डूमोंट ने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था सोशल कैपिलरिटी का। इसका क्या मतलब है? डिज़ायर ऑफ अ मैन टू मूव, टू राइज ऑन ए सोशल स्केल, सोसाइटी में सोशल स्केल में तरक्की करना, ऊपर की तरफ जाना, इसको हम सोशल कैपिलरिटी बोलते हैं। Okay, the term political socialization was used by Herbert Hammond, is the right option। Herbert Hammond ने ये टर्म यूज़ की थी कि कैसे लोग पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, उनके बारे में सोशलाइज्ड होते हैं और फिर वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन चलती है और वो कैरी करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी। ओके, द नेक्स्ट वन, विच इज़ द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? सो कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के और कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं। जो पुश फैक्टर्स होते हैं वो जो आपका होम कंट्री होता है उसमें अनार्की है, उसमें इनजस्टिस है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये आपको पुश करते हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं। दूसरे कंट्री में कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं, यस, पुल फैक्टर्स जो आपको खींचते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, आप इधर आ जाएं। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पुल फैक्टर्स हैं, और जो आपको मिसाल के तौर पर रिलीजियस कन्वर्जन है तो ये आपके पुश फैक्टर्स हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप मूव करें यहाँ से।
Okay, next question. Is the median number of years a person can expected to live under certain mortality conditions? So this is the definition of life expectancy. पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो जो है वो 64 से 65 के राउंड अबाउट है। तो आप लोग डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो गूगल पे सर्च करें, लिखें डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान और विकीपीडिया का जो आर्टिकल आएगा उसको स्टडी करें। उसमें ये बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो, लिटरेसी रेट, वो सारा कुछ दिया गया होगा। उसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें इस लेक्चर के बाद। ओके, a special type of bar chart that distributes the population by gender and age. It is generally used to illustrate the population structure of a society is called a population pyramid। इसको बोलते हैं इस तरह से, या इस तरह से ये हो सकता है population pyramid। बी इज़ द राइट ऑप्शन। और ये जो population pyramid होता है इसमें नीचे से ऊपर को एज ग्रुप्स होते हैं, मिसाल के तौर पर 0 से 15 नीचे और फिर ऊपर चलते हैं। और दोनों साइड पे जो होता है वो मेल्स और फीमेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक तरफ मेल्स और एक तरफ फीमेल्स। जिन कंट्रीज़ में जो है वो यूथ ज़्यादा होती है, जैसे हमारा कंट्री है तो यहाँ पे यूथ ज़्यादा यानी यंग लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ से वो बेस उसकी चौड़ी होगी, ऊपर से वो नैरो होगा। और जिन कंट्रीज़ में एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे जापान है, तो वहाँ पे जो उनका ऊपर वाली साइड है वो इस तरह से चौड़ी होगी और नीचे से बेस जो है वो इस तरह से पतली होगी। ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन, इज़ द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन विद द नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस इमिग्रेंट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस एमिग्रेंट्स। यानी जितने लोग पैदा हुए, जितने लोग वहाँ पे मूव करके आए, जितने लोगों की डेथ हुई और जितने लोग वहाँ से चले गए, वो सब अगर बराबर हैं, जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग जा रहे हैं, चाहे मरने से और चाहे एमिग्रेशन से, अगर वो नंबर बराबर है तो उसको कहते हैं ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ठाकुर टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।